प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून जी सीनियर नायब सदर ऐं चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर इमरान ख़ान ते तनक़ीद जा पंहिंजा तीर हलाए छॾिया ऐं उन चयो आहे त जॾहिं अव्हां चओ था पिया त जनरल बाजवा सुपर किंग हो त पोइ अव्हां छा हुया, उन छा अव्हां उन जा सिर्फ़ु मुलाज़िम हुया? ऐं अॻिते मरियम नवाज़ इहो पिणु चवे पई त अव्हां इहो ॿुधायो त अव्हांजी उहा तहरीक किथे रही जंहिंमें हक़ीक़ी त आज़ादी जी तहरीक हुई, जेका एब्सोल्युटली नॉट जी ॻाल्हि कई वई, जंहिंमें साइफ़र जो ज़िक्र कयो वियो। हाणे मां उन्हनि सभिनीनि ॻाल्हियुनि ते यू टर्न वठो था पिया। अवाम खां इहो ज़रूरु पुछंदो। और हिकु प्रोग्राम असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त इमरान ख़ान जो हिकु यू टर्न आहे जंहिंमें हूअ बरी ज़मां करार थो ॾिए अमरीका खे। ऐं गुज़िरियल 8 महीननि में मुसलसल उहो इहो चवंदो रहियो आहे त उनजी हुकूमत किराइण में अमरीका साज़िश कई, साइफ़र जो ज़िक्र हो, उनखां पोइ एब्सोल्युटली नॉट जी हिकिड़ी तहरीक हली, उनखां पोइ हक़ीक़ी आज़ादी जी तहरीक हली ऐं हक़ीक़ी आज़ादी जे बुनियाद ते इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च कयो। उन्हनि सभिनीनि मामलनि ते इमरान ख़ान जो यू टर्न उनजी सियासत ते कहिड़ा असर विझंदो ऐं उनजी सियासत खां वधीक ईंदड़ चूंडुनि ते कहिड़ा असर विझंदो, प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हाइबो। ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त अॼु बि KPK पंजाब जी असेंबलियुनि लाइ चूंड जी तारीख़ जो ऐलान कोन थी सघियो आहे। गवर्नर पंजाब ऐं इलेक्शन कमीशन जे विच में जेका मुलाक़ात हुई उहा बेनतीजा ख़तमु थी वई आहे। जेकॾहिं 90 ॾींहं में अगरि पंजाब ऐं KPK जी चूंडूं नथियूं थियनि त पोइ आइन छा थो चवे? अगरि गवर्नर आइन तारीख़ नथो ॾिए त पोइ छा सदर पाकिस्तान तारीख़ ॾींदो? इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। उन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान, सिंध जो अॻूणो एडवोकेट जनरल जनाब ज़मीर घुमरो साहब। इन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुस्लिम लीग नून जो सेनेटर जनाब गौस नियाज़ी साहब। ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ तर्जुमा निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सलमान आबिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आज मरियम नवाज़ ने कहा है कि इमरान खान ने बरी-उज़्ज़मा करार दे दिया है अमेरिका को और गुज़िश्ता 8 माह से उनकी सियासत फ़कत एंटी अमेरिकन रही है, वो एब्सोल्युटली नॉट और हकीकी आज़ादी और फिर साइफ़र। अब क्या ये जो बयान इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है उसका क्या असरात पड़ेंगे इमरान खान की पॉलिटिक्स पर? कोई असरात नहीं पड़ेंगे। सबको पता है कि पाकिस्तानी सियासतदान जो है, जी सर, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, अपने मुख्तलिफ बयानात के ऊपर यू टर्न लेते रहते हैं। जी सर, इमरान खान ने भी ले लिया है। अब उन्होंने अमेरिका को जरा बाहर निकाल दिया है। सारा मलबा जो है वो बाजवा पे, जनरल बाजवा पे और हुकूमत पे डाल दिया है। और ये ऐसे ही यू टर्न है जैसे मरियम नवाज को पता होना चाहिए कि उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया है जी। अब वो वोट को इज्जत दो का बयानिया तो कहीं दफन हो गया ना जी। इसलिए ना मरियम नवाज की सियासत या इमरान खान की सियासत में हमारे यहाँ जो वोटर होता है वो इस तरह की चीजों पे ज्यादा सोचता नहीं है। वो एक जज्बाती कैफियत के साथ मामला को डील करता है। जो लोग इमरान खान के साथ है वो इमरान खान के साथ है, जो मरियम के साथ है वो मरियम के साथ है, जो बिलावल के साथ है वो बिलावल के साथ है। मेरा भी ख्याल कि इस तरह की बातों के ऊपर हमारा वोटर जो है वो अपनी राय जो है वो तब्दील करता है। तो आप नहीं समझते कि सलमान साहब गुज़िश्ता 8 माह से इमरान खान मुसलसल एंटी अमेरिकन रहे हैं? उन्होंने कहा था कि मेरा रूस जाना भी अमेरिका को पसंद नहीं था और मुझे ये भी कहा गया कि आप वहाँ ना जाएं, फिर क्या हम गुलाम हैं जैसे इमरान खान ने जो इस्तेलाह। तो आप नहीं समझते कि ये बड़ा सियासत में ये जो चीज़ें हैं वो चलती नहीं हैं और जिस पिच पे इमरान खान चले गए थे वहाँ से लौटना बहुत मुश्किल हो गया था। अब इमरान खान को क्या इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका के बगैर गुजारा नहीं होगा यहाँ पर? मेरा ख्याल है कि रियलाइजेशन तो हुई है ना कि अगर उन्होंने इक़्तिदार की सियासत में आना है जी, तो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात जो है उनको बेहतर बनाना होगा। और जो तहफ़्फ़ुज़ात अमेरिका के अंदर इमरान खान के बारे में पाए जाते हैं उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। इसीलिए PTI ने एक लॉबिस्ट फर्म भी हायर की थी इस काम के लिए और रॉबिन रफील पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने इमरान खान से मुलाकातें भी की थी। ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। और पिछले 3 माह की सियासत देखें तो इमरान खान का ज्यादा जोर तो जनरल बाजवा के ऊपर रहा है और हुकूमत के ऊपर रहा है। अमेरिका का वो बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका को ग्रीन चिट दे रहे हैं कि वो सारे अमल में शामिल नहीं होगा, बल्कि बस इसको इमरान खान की मसलहत की सियासत ही समझा जाए। जैसे बाकी लोग करते हैं उसी तरह से इमरान खान ने भी एक मसलहत का रोल अपनाया और अमेरिका के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को असर नो दोबारा रीबिल्ड करने की बात की। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये बताइए कि ये जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि पंजाब और KPK की इलेक्शंस डिले होती जा रही हैं। मैं मरियम नवाज़ पे बाद में आता हूँ कि मरियम नवाज़ की जो एंट्री आई है उसको आप कैसे देख रहे हैं, लेकिन आखिर क्या बात है कि एक आइनी तरीक़ेकार है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, ये डिले क्यों हो रहे हैं? आपको क्या समझ में आ रहा है कि डिले के सब असबाब क्या हैं? सर एक ही वजह, हुकूमत को इंतखाबात सूट नहीं करते बस। और हुकूमत जो है इदारों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है जिसमें इलेक्शन कमीशन सर फहरिस्त है
अब इलेक्शन कमीशन जो रवैया इलेक्शन कमीशन ने अख्तियार किया हुआ है, कि आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन कोई न्यूट्रल इदारा है? वो तो एक पार्टी बना हुआ है इस वक्त सारा का सारा। हालांकि ये एक आईनी जिम्मेदारी है हुकूमत की भी, गवर्नर साहब की भी और इलेक्शन कमीशन की भी, कि जैसे ही असम्बलियां तहलील हुई थी जी और केयर टेकर सेटअप आया था तो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना चाहिए था। लेकिन अब देखिए कैसी कैसी तावीलें जोड़ी जा रही हैं, कभी आईजी पंजाब के बयान को, कभी चीफ सेक्रेटरी के बयान को, कभी मईशत की बदहाली को, कभी नई मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात को, कहीं न कहीं माशी इमरजेंसी को, कहीं दहशतगर्दी को, इस तरह की चीजों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है। अब हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर भी कहा जा रहा है कि हम मजीद हिदायत लेना चाहते हैं, तशरीह करवाना चाहते हैं हाई कोर्ट की। पता नहीं तो क्या तशरीह करवाना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने तो बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें। अब क्या इसकी तशरीह करना चाहते हैं? मतलब टाइम गेन करना चाहते हैं ना, इलेक्शन तो वो नहीं करवाना चाहते, उनको सूट नहीं करता एक बात। और आज अगर ये खबर भी आई आपकी नजर से गुजरी होगी कि पीटीआई पीपल्स पार्टी ने भी सुना है कि ज़िमनी इंतखाबात से करके बाइकाट का फैसला किया है। वो भी वजह पे अगर वो ये खबर दुरुस्त है तो इसकी वजह यह है कि ऊपर की सतह पर यह फैसला हो रहा है कि ना ज़िमनी इंतखाबात होंगे, ना 2 सूबाई इंतखाबात होंगे, और बात शायद आम इंतखाबात की तरफ जाए। वो कब होंगे ये पता किसी को नहीं है। और जाती तौर पे मैं खुद इस बात का हामी हूँ कि ना ये ज़िमनी इंतखाबात होने चाहिए कौमी असम्बली के, ना ये 2 सूबाई इंतखाबात होने चाहिए सूबाई असम्बली के। इस वक्त सिर्फ जनरल इलेक्शन होना चाहिए, एक ही इलेक्शन होना चाहिए, और एक ही इलेक्शन मसले का हल होगा। हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठकर एक नए इंतखाबात का फ्रेमवर्क जो है उस पर कोई हतमी फैसला करे। अच्छा सलमान साहब, अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक ही दिन में दोनों असम्बली यानी सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात होने चाहिए, तो फिर क्या सूबाई इंतखाबात डिले हो या फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात पहले हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठकर एक इलेक्शन का शेड्यूल डिसाइड कर लें और मई में इलेक्शन करवाएं अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं। और अगर आप मई से आगे जाना चाहते हैं इलेक्शन से और अक्टूबर में इलेक्शन लेके जाना चाहते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आईनी जिम्मेदारी है, आप फिर सूबाई इंतखाबात करवाएं। सूबाई इंतखाबात से जितनी देर आप भागेंगे उससे आपका हुकूमत का मुकदमा, आइन का मुकदमा कमजोर होगा। लेकिन ना अगर आपने इलेक्शन ही नहीं कराने तो आपने ये निगरान सेटअप क्यों बनाए थे? ये तो निगरान सेटअप तो 90 डेज के लिए आए थे ना जी। तो अब आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी भाग रहा है, हुकूमत भी भाग रही है, इदारे भी भाग रहे हैं, सिक्योरिटी इदारे भी भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी देने के लिए अपना सहूलतें हासिल नहीं है। तो फिर मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश से रिक्वेस्ट कर लेते हैं वो आके यहाँ पे इलेक्शन करवा। ये तो देखिए ना, मजाक लगता है ना ये बात। यानी एक तरफ आप जो है कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात करवा रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी का इशू नहीं है, वहाँ पैसे का इशू नहीं है, वहाँ वसाइल का इशू नहीं है, सिर्फ सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने में सिक्योरिटी के, वसाइल के और दहशतगर्दी के मसले समझ आ रहे हैं। तो ये खुद इलेक्शन कमीशन ने भी अपने आप को मजाक बना लिया है सारे खेल के। अच्छा सलमान अभी साहब, ये बताइए कि इमरान खान पहले तो ये जो बयानिया लेके चले थे कि एंटी अमेरिकन बयानिया, हकीकी आज़ादी, अब अगर वो इलेक्शन अब फिर उस बयानिया पे उनको फतेह भी हुई और बड़ी वो हैरान कुन फतेह थी, और आप और हम इस पे बात भी कर चुके हैं कि जो बाई इलेक्शन में जो नतायज आए थे वो हैरान कुन थे, और वो नतायज इसलिए भी आए थे बकौल आपके भी कि बयानिया बहुत मजबूत था इमरान खान। लेकिन अब तो उस बयानिया से इमरान खान हट रहे हैं या उसको ज़रा ढीला कर रहे हैं, तो फिर अब क्या इमरान खान बयानिया लेके जाएंगे इलेक्शन में? देखिए ना, अगर इमरान खान के पास बयानिया ना होता तो ये हुकूमत फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाती। आज भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी सर, इमरान खान की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पर 2 सूबों में पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो हुकूमत के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन है वो इस बुनियाद पे थोड़ी लड़े जाते हैं एंटी अमेरिका के ऊपर या एंटी इंडिया के ऊपर। ये तो हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं एंटी पाकिस्तान के नाम पर। हमारे यहाँ जो इलेक्शन लड़े जाते हैं वो करप्शन, बदनवानी, लूट मार के ऊपर लड़े जाते हैं। हाँ, हुकूमत इमरान खान को शिकस्त दे सकती थी इलेक्शन के अंदर, अब लेकिन उसकी सूरत ये थी कि फिर वो माशी तौर पर लोगों को रिलीफ देती। लेकिन जिस अंदाज से लोगों की माशी जिंदगी में अजाब नाफिज किए गए और जिस अंदाज से महंगाई बढ़ी है, जिस अंदाज से पेट्रोल की, बिजली की, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिस तरह से मिनी बजट आने वाला है, जिस तरह से IMF की शराइत जो है वो लगाई जा रही है, जिस तरह से 170 अरब रुपए का टैक्स जो है लोगों पर लगाया जा रहा है, इसके बाद तो फिर वो इंतखाबात में क्या लेने जाएंगे? लोग ये थोड़ी देखेंगे कि एंटी अमेरिका कौन है, प्रो अमेरिका कौन है। लोग तो ये देखेंगे कि इस हुकूमत ने जिसने बड़े बड़े दावे किए थे, हम आके बड़ी तरक्की करेंगे, माशी खुशहाली करेंगे, ये तो कुछ नहीं कर सके ना। तो इंतखाबात तो इसी बुनियाद पे लड़े जाएंगे, मईशत की बुनियाद पे, मैं आपको बताऊं। लेकिन सलमान साहब, मईशत की बुनियाद पे तो फिर इमरान खान का केस आप नहीं समझते कमजोर होगा? जो IMF के साथ उन्होंने मुआहदा किया था
लोग उसको भूल जाएंगे, लोग ये देखेंगे पिछले 10 माह में, 11 माह में, 12 माह में इस हुकूमत ने क्या माशी अजाब नाजिल किया कौम के ऊपर। लोग इसको याद रखेंगे ना, लोग पुराना नहीं देखेंगे। देखिए ना, इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 रुपए था। जी सर। इमरान खान ने दुरुस्त किया, गलत किया, कीमत को मेंटेन रखा। जी सर। ठीक है ना, इन्होंने तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। लोग इजाफा देखते हैं। आम आदमी का जो मसला है ना, वो ये देखता है कि पिछली हुकूमत में चीज इतने की थी, इस हुकूमत में चीज इतने की है। तो ये जो है ना लॉजिकल बात, इंटेलेक्चुअल बात के लिए इसने इमरान खान ने ये नहीं किया था, इसकी वजह से ये हुआ, ये तो पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं। आम वोटर हमारा इस तरह से नहीं सोचता। आम वोटर ये समझता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत बुरी थी और उस वक्त भी माशी हालात बुरे थे, तो आज की हुकूमत में हमारे माशी हालात उससे भी बहुत बदतर। अच्छा सलमान साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर गौस नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नियाज़ी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी शुक्रिया। अच्छा नियाज़ी साहब, ये सलमान आबिद साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान का ये जो बयानिया था, एंटी अमेरिकन बयानिया, उस पर उनको रियलाइज़ हुआ है कि अब मामलात इस नहज ऐसे नहीं चलेंगे, दीगर यूटर्न्स की तरह, जैसे दीगर सियासतदान यूटर्न लेते हैं तो इमरान खान ने भी यूटर्न लिया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखो जी, इमरान साहब का जो बयानिया है, सुबह कुछ होता है, शाम कुछ होता है, इंतहाई फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। अच्छा। और वो हमेशा उन्होंने इल्ज़ाम तराशी का सहारा लिया है। पहले हमारे मुस्लिम लीग का हमारी लीडरशिप को करते रहे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, फिर जनरल बाजवा, फिर अमेरिका, फिर अब जनरल बाजवा। तो ये मतलब उनको कोई समझ नहीं आ रही कि मैं उनके जो मकसद है, वो मकसद क्या है कि जब भी इलेक्शन कराओ, और इलेक्शन भी ऐसे कराओ कि मुझे जो है ना, मैं जीतूं और मैं वज़ीर आज़म बनूं। बस उनका यही अच्छा। उनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है, उनको कोई पता नहीं, उनके कोई इस बात का एहसास नहीं है कि मुल्क की इकानमी का क्या हाल है। और वो जो बारूदी सुरंगें हमारे बिछा गए थे, उनका रिजल्ट क्या निकला है। IMF हमारे साथ कितनी कड़ी शरारत लगा रहा है। तो हम देखो, हम तो अपना पूरा दौर जो है, हमारी सारी तवज्जो जो है मईशत पर लगी हुई है। और हमारा ये एम है कि किसी तरह हमारा IMF से एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि जब तक IMF से एग्रीमेंट नहीं होता तो जिनेवा कॉन्फ्रेंस में जितने पैसे वगैरह जो हमें डोनेशन सैलाब के से मिलनी थी, वो भी रुकी हुई है। तो हमें इस मौके पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, बजाय इसके कि कभी अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दें, कभी जनरल बाजवा पे लगा दें, कभी शहबाज शरीफ पे, कभी नवाज शरीफ साहब पे। जी सर। तो उनके पास दिखाने को कुछ है नहीं कि उनकी कारकर्दगी कि मैंने मुल्क के लिए क्या किया है। एक लाइन भी नहीं है कि ये मैंने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया, सिवाय है कि नौजवान नस्ल को। लेकिन यार साहब, ये जो माहिर हैं, जो माशी माहिर हैं हमारे मुल्क के और दीगर, वो ये कह रहे हैं कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुल्क अगर सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो फिर उसके असरात मईशत पे होंगे, और मईशत ऐसे संभल ही नहीं सकती जब तक आप सियासी बुनियाद पे सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे। अब अगर सियासी इस्तेकाम की बात की जाए तो 90 दिन एक आइनी टेन्यूअर है पंजाब और KPK की इलेक्शन के लिए। आखिर हुकूमत क्यों भाग रही, क्यों डिले कर रही है? अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर तो जाहिर है कि उसके असरात मईशत पे पड़ेंगे। फिर आप जहां भी मुआहदा कर लें, लेकिन मईशत हमारी संभलेगी नहीं। देखो जी, हम 90 दिन की बिल्कुल बात ठीक है, आइन में दर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। और उसमें अब देखो ना, उसमें इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने हैं। जी सर। इलेक्शन कमीशन को तो ये सुबह शाम सलवाते सुनाते हैं, गालियां देते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतालिक जो ज़बान इमरान खान ने इस्तेमाल की है या फवाद चौधरी ने इस्तेमाल की है, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की है। अब इलेक्शन कमीशन देखो खुद भी है, मतलब एक मैं समझता हूँ कि डिफेंसिव पोजीशन पे है। वो कहता है कि जी मेरे साथ हो क्या रहा है, हमने इलेक्शन कराने हैं, साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। अगर उसमें इमरान खान हार जाता है तो जिम्मेदारी यही कहेंगे कि जी नहीं सर, लेकिन सर उसके बावजूद भी उनको 90 डेज में कराने हैं ना। इमरान खान चाहे जो भी कहे, इमरान खान की तनकीद अपनी जगह पे, या आप अगर इलेक्शन कमीशन पे जब 2018 के बाद तनकीद करते रहे तो ये आपका राइट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। 90 दिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल वो तैयार है, और उसने डेट मांगी है गवर्नर साहब से। आज भी उनके मुज़ाकरात हुए हैं, और उसमें उन्होंने गवर्नर साहब ने अपना जवाब उनको दिया है। और वो ज़ाहिर है उसमें जो रुकावटें हैं, आपको जो मेन रुकावट को जो मैं बताऊँ ना जी सर, ECC की मीटिंग में जो तय हुआ था कि डिजिटल मर्दमशुमारी के बगैर नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा। अब उसका हल क्या है? अगर उसके बगैर हम हल कराते हैं तो क्या उस पर हल है? मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि 2018 में जब इलेक्शन हुए थे
उस वक्त जो मरदमशुमारी हुई थी उसकी जो एक प्रोविजनल रिपोर्ट शुरू हुई थी, और आइन में दर्ज है कि प्रोविजनल रिजल्ट पे, रिपोर्ट पे सेंसस के इलेक्शन नहीं हो सकता। जी। तो उस पर फिर इसका हल ये तलाश किया गया कि फिर हम कौमी असम्बली और सेनेट से एक कानून पास कराया गया कि वन टाइम इलेक्शन जो है वो अबूरी लिस्टों पे या प्रोविजनल लिस्टों पे इलेक्शन करा दिया जाए। तो इसका हल ये है कि अगर कोई इसमें रुकावट इससे आ रही है, अब एक तरफ इस पे साफ सूबों का तमाम स्टेक होल्डर का इत्तेफाक है कि डिजिटल मरदमशुमारी के बगैर अगर इलेक्शन नहीं होगा। अब उसको ये हमें असम्बली में जाके उसके कानून पास करना चाहिए, और बिल्कुल करेंगे, ज़ाहिर है कोई ऑर्डिनेंस आएगा या उसमें करेंगे, सेनेट में कौमी असम्बली में बिल ले आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अच्छा। जो कि इस वक्त नहीं है। अब उसमें तो सर फिर इस तमाम तर मामले का आपको क्या नजर आता है हल? आप क्या, हुकूमत क्या हल इसका निकालेगी? उसका हल ये है कि तमाम सियासी जमातें बैठ के टेबल पे बैठ के, पीटीआई वाले को भी आना चाहिए, उस टेबल पे बैठ के एक हल तलाश करें। एपीसी जो हमने जो थोड़ी मुलतवी की है जी। हम चाहते हैं कि पीटीआई भी आए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं आती है तो फिर बाकी सारी जमातें मिल कर फैसला करेंगे कि कब इलेक्शन होंगे और मुल्क की मईशत को कैसे आगे ले जाएगा, और जो मुआहदा हमारे IMF से है उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके बाद काम कैसे किया जाए। अब देखें ना इन हालात में, जबकि मईशत के इतने बुरे हालात हैं, जी जी ये सर। इलेक्शन की रेट लगाए हुए हैं, तो अभी अब हमारे कई दफ़ा हमने कहा है कि हमारे साथ बैठ कर चार्टर जो है ना वो इकॉनमी किया जाए। अब वो जो हमारे दूसरे डोनर मुल्क हैं वो भी कह रहे हैं कि यार आप चार्टर इकॉनमी कर लें, हुकूमत जिसकी भी है तो उस लाइन पे चलते रहें। ठीक है। लेकिन खान साहब कहते हैं पहले इलेक्शन हो और उसके बाद भी कुछ हो। तो मामला जैसा आप हमारे साथ ही रहिए, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। सलमान आबिद साहब, ये न्याय साहब ने जो बात की है कि कम अज़ कम जिस नहज पे हमारे मसाइल हैं, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे हम जिस बहरान का शिकार हैं, आए बैठ के बात तो हो सकती है ना, बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं। आए पीटीआई वाले बैठें, बात करें और फिर मसले का हल निकालें। इलेक्शन पे भी बात हो सकती है। तो सर कहाँ आपको मसला कहाँ नज़र आ रहा है, हुकूमत की जानिब से या पीटीआई की जानिब से? सेनेटर साहब ने गुफ्तगू की है जी सर, वो सारी गुफ्तगू ये है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, और सारी उन्होंने जवाब पेश कर दिए इलेक्शन ना होने के। एक बात, एक सेकंड सुनिए जरा। जी सर। ये जो इन्होंने ECC की मीटिंग का हवाला दिया है, जी सर, क्या ये मुझे आइन की कोई शिक बता सकते हैं जो ये कहे कि जनाब नई मर्दमशुमारी के बगैर पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो सकते? अगर कोई आइनी शिक है तो वो मुझे बताएं। ECC का फैसला जो है वो आइन से बालातर कैसे हो सकता है? पहला सवाल तो ये है। जी सर। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में पहली दफा मर्दमशुमारी के बगैर, नई मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम तो हर 10 साल के बाद मर्दमशुमारी करवाते नहीं है, आपको भी पता है, सबको पता है। और जब इलेक्शन आ जाते हैं तो फिर पुरानी मर्दमशुमारी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन होते हैं। ये जो जवाब पेश किया जा रहा है, आपको याद है जिस वक्त मुस्लिम लीग नून ये कहती थी असम्बलियां तोड़े, हम 2 सूबाई में इंतखाबात करवा देंगे, आपको याद नहीं? उस वक्त नहीं पता था इनको नई मर्दमशुमारी होनी है। उस वक्त तो बड़े भरमला तरीके से राना सनाउल्लाह साहब जियो पे बैठ के कहते थे कि असम्बली तोड़े, हम अगले इंतखाबात फौरी तौर पर करवा देंगे 90 दिन के अंदर। उस वक्त तो मर्दमशुमारी मसला नहीं था। बात यह है, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की पॉपुलरिटी कितनी है कितनी नहीं है, अगर बहुत बुरी है और उनका बयानिया फिट चुका तो आप इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन से नताइज है। लेकिन अब बात यह है, मुझे आप ये बता दें, अगर मिसाल के तौर पर मुल्क में दहशत गर्दी है, जी सर, मुल्क में इंतहा पसंदी है, मुल्क में मईशत के बड़े बुरहान है, तो मुझे आप ये बताइए कि आप ये मर्दमशुमारी कैसे कराएंगे? जो आपने पहले 2 मर्दमशुमारी कराई बलोचिस्तान की और सिंध की, उसको तो मानने से उन्होंने इनकार कर दिया आपका मर्दमशुमारी को। अब कौन सा ऐसा गीदड़ सिंगी है जिससे आप मर्दमशुमारी ठीक करवा लेंगे अगले 3-4 महीनों में, 6 महीनों में? एक बात। दूसरी बात यह कि कौन से 6 महीनों में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, कौन से 6 महीनों में इकॉनमी ठीक हो जाएगी? यानी इसका मतलब है अगर 2 साल तक मर्दमशुमारी नहीं होती, हालात ठीक नहीं होते माशियात के, दहशतगर्दी के वाकयात नहीं खत्म होते, तो इलेक्शन ना कराएं। ये क्या जवाब हुआ? देखिए बात यह है कि अफराद से ज्यादा आइन बालादस्त है, ये बात ध्यान में रखिए। आइन, अगर आपने आइन के अंदर ये रखा हुआ है कि कोई भी सूबाई वजीर आला अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक सूबाई असम्बलियां तहरीर कर सकता है जी, तो वो तहरीर हुई है ना, अब आपको इलेक्शन कराने के आप पाबंद हैं।
लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान की जो आपके- मकबूलियत है उससे हुकूमत जो है वो डिले कर रही है कि जैसे जैसे देखिए, टाइम। मैं नहीं कह रहा, ये राना सनाउल्लाह ने भी कहा है टीवी पे आके, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए इस वक्त के जो हालात है, माशी हालात, हमने तो अभी डिलीवर ही नहीं किया, तो हम इलेक्शन में क्या लेने जाएंगे? पहले हम डिलीवर करेंगे, फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब ये डिलीवरी तो पिछले 75 साल से ही चल रही है ना पाकिस्तान की, सबकी चल रही है। इमरान खान साहब भी डिलीवर करते थे, इमरान नून लीग भी डिलीवर कर रही है, पीपल्स पार्टी, डिलीवरी तो हो नहीं रही ना। अगर डिलीवरी पाकिस्तान में हो रही होती तो आज लोगों की ये हालत तो ना होती जहाँ पे हम पहुंच गए, जी जिस सर। मैच में खड़े हैं। जी, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, अब मसला देखिए ना, अब मसला कहाँ चला गया है? मसला चला गया अदालतों के अंदर। बिल्कुल अब अदालतें फैसला करेंगी कि ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। ये अच्छा, इमरान खान भी डिसाइड नहीं कर सकते, ना ये हुकूमत करेगी। अब बाल जो है वो अब बाल। जी एक सर, सेकंड, एक जी सेकंड। जी जी सर। पिछले 3 दिन से आप देखिए मरियम साहब आप अदालतों को तनकीद कर रही हैं। अदालतें जो है वो पीटीआई की जो है ना वो बन गई है बीटी में। तो भाई इन्हीं अदालतों के जरिए पिछले 6 माह में आपने रिलीफ लिया पूरे खानदानों ने। पीपल्स पार्टी को भी रिलीफ मिला, पीएमएलएन के लोगों को भी रिलीफ मिला है। उस वक्त वो अदालतें ठीक थी। अब ये तो हमारे यहाँ भी इदारों को हमारा बड़ा बराबर बनाने सियासी का कल्चर मतलब बन क्या गया कि करेंगे? जिसके खिलाफ फैसले आते हैं तो वो उसके वो समझती है कि वो इदारे हैं वो उसके खिलाफ है। अच्छा न्याय साहब, ये जो सलमान आबिद साहब तज्जिया कर रहे हैं और दीगर हमारे जो सियासी तज्जिया निगार हैं उनका भी यही ख्याल है कि इमरान खान वाहिद सबब है जिसकी वजह से इलेक्शंस डिले हो रही हैं। हुकूमत समझ रही है कि इमरान खान की इस वक्त जो मकबूलियत है और दूसरी तरफ हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है वो सूट नहीं करती इलेक्शन के लिए, इसलिए इलेक्शन डिले हो रहे हैं सर। जी नहीं साहब। पहली बात उन्होंने आईनी नुक्ता उठाया जी सर। कि जी उसमें सेंसस के बगैर इलेक्शन आईन वाला तारा है और इसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं है और इलेक्शन करा देना चाहिए। जी सर। तो अब देखो ना, इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अब इसी चीज़ के क्या है, अब उस पर बलोचिस्तान ने भी साइन किए, सिंध ने भी साइन किए हैं। हाँ, तो बाकी जिस तरह बाकी सूबों में इलेक्शन होने हैं। जी सर। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। अब देखो ना, जो सेंसस 17 में हुआ था अभी उसके रिजल्ट भी प्रोविजनल है, कंफर्म नहीं हुए। ये सलमान आबिद साहब को इस बात का पता है? बिल्कुल ख्याल में नहीं पता। जी जी। वो भी उसके लिए भी अगर उन लिस्टों पे इलेक्शन कराएं तब भी आइन में तरमीम जरूरी है। अब सारी चीजें वो एक मतलब है, और ये मैंने पिछले एक प्रोग्राम में कंवर रशाद साहब से कहा, उसका बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब वो लिस्टों पे दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकते जब तक दोबारा उस पर आइन में तरमीम न की जाए, जब कानून पास ना किया जाए। तो उसके लिए अब 2/3 मेजॉरिटी है नहीं। अब 2/3 जब मेजॉरिटी नहीं है तो अब हम अब इस फिर हर जगह से एक मतलब रुकावट आ जाती है। और उसके सिर्फ जब तक पीटीआई हमारे साथ टेबल पे नहीं बैठेगी, ना कोई इस में इलेक्शन होगा, ना कोई हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, इस तरह सियासी इंतशार रहेगा और खुदा न खासा को तीसरी कुव्वत के आने का चांस पैदा होगा। देखो जी, हम अगर एक कदम बढ़े हैं तो आप ही एक कदम बढ़े ना। आपने हमारे लीडरशिप के साथ क्या उनको जाती तौर पर क्या क्या मतलब केस किए। हमने खान साहब की जाती तौर पर जिंदगी को कभी नहीं छेड़ा जी। और ना कोई हमारे मैं ये यकीन से कहता हूँ कि हमारी लीडरशिप ने, हमारे किसी मतलब स्पोक्समैन ने कभी खान साहब की जाती जिंदगी के बारे में नहीं किया, लेकिन खान साहब ने हम पे बहुत किया। हमने क्यों बर्दाश्त किया? मुल्क की खातिर जी। अगर वो गालियां देने को उतर आए तो हमें थोड़ी जिम्मेदारी का या गुजारा करना चाहिए ताकि मुल्क तो हमारा चलता रहे। अच्छा न्याय साहब, अगर न्याय साहब ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आपका जो नैरेटिव है वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर अदालतें फैसला दे देती हैं कि आपने इलेक्शन कराने हैं तो क्या सूबाई असेंबली के इलेक्शन हुकूमत अलग कराएगी और कौमी असेंबली के अलग कराएगी, या आप चाहते हैं कि एक साथ हो दोनों को? अगर उसके कौमी असेंबली के इलेक्शन आपको पहले कराने पड़े तो आप करा लेंगे? देखो, अदालत का फैसला तो सुप्रीम होगा, अदालत का फैसला मानेंगे। अगर वो कहती ज़ाहिर है अदालत ऐसा तो नहीं फैसला करेगी। अदालत को ये भी पता है कि जी जो 2017 की जो सेंसस है उसकी रिजल्ट भी कंफर्म नहीं हुए, अदालत इसको भी देखेगी। अदालत के सामने ईसीसी का वो भी सामने रखा जाएगा। तो ये हम कहते हैं अदालत इस तरह तो फैसला करेगी ना जी। अदालत, हम चाहते हैं अदालत बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक करेगी और अदालत के सामने हमारे साथ फिनांस डिवीजन भी जाएगा, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी जाएंगे। ज़ाहिर उसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबकी बातें सुन के फिर फैसला देगी। उसके बाद नहीं कि तमाम चीज़ों के बावजूद अगर वो कहती है कि इलेक्शन कराओ तो इलेक्शन तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, वो करा देगा।
ठीक हमें है, तो नहीं कराने, हमने तो फैसिलिटेट करना है। ठीक है। न्याय साहब तो आप हम तो उससे न्याय साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुल्क के मुमताज़ कानूनदान और सिंध के साबिक एडवोकेट जनरल जनाब बैरिस्टर ज़मीर गुमरो साहब ने। ज़मीर गुमरो साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। ज़मीर साहब, इहो ॿुधाइजो त हीउ जेको KPK पंजाब में पंजाब असेंबली लाइ चूंडूं थियणियूं आहिनि, असेंबली टुटी चुकी आहे, आइनी मुदत 90 ॾींहं आहे, छा आइन में का गुंजाइश आहे त इनखे डिले करे सघिजे थो? 90 मां 91 ॾींहं थी सघनि था? न उहो थी त सघनि था, को अहिड़ो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीज़न हुजे, पर एट द मोमेंट को अहिड़ो रीज़न कोन्हे मुंहिंजे ख्याल में त इलेक्शन जी डेट जेका हो उहो आइन जे आर्टिकल 105 में गवर्नर ॾींदो आहे असेंबली जेकॾहिं डिज़ॉल्व थींदी आहे। हाणे गवर्नर डेट नथो ॾिए त मां असेंबली पाण न टोड़ी आहे जी, माना हुनजे एडवाइस ते चीफ मिनिस्टर जे एडवाइस ते असेंबली टुटी आहे जी, त पंहिंजो गवर्नर खे डेट ॾियणी आहे ऐं उहो क्लियर आहे आर्टिकल 105 ऐं पंहिंजो उन में ज़ाहिर आहे पॉलिटिकल जेको आहे रीज़न्स आहिनि, पर इलेक्शंस खे जेको आहे सो उहो रोके नथो सघिजे ऐं इलेक्शन खे कराइणो ई आहे 90 ॾींहंनि जे अंदरि। त सर डेट गवर्नर खे ॾियणी आहे, इलेक्शन कमीशन खे ॾियणी आहे? न, गवर्नर खे ॾियणी आहे, इलेक्शन कमीशन खे न आहे ॾियणी। आर्टिकल 105 जे 3 में क्लास 3 में क्लियरली लिखियल आहे त इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली गवर्नर शैल अपॉइंट अ डेट एंड अ केयरटेकर गवर्नमेंट, पंहिंजो उन में क्लियरली लिखियल आहे। पर बैरिस्टर साहब, गवर्नर जो त इहो मौक़िफ़ बि आहे त छाकाणि त CM जी एडवाइस टुटी ऐं 48 कलाकनि खां पोइ अॼु ख़ुदि असेंबली टुटी चुकी, मुंहिंजो हिन में कंहिं क़िस्म जो को मुदाख़लत हुई कान, त आउं डेट कीअं ॾियां? इहो त ॿारहं दलील आहे न। पंहिंजो असेंबली जेको आहे सो जेकॾहिं चीफ मिनिस्टर एडवाइस ॾिए थो जी, त उहा जेकॾहिं गवर्नर नथो बि तोड़े त जेको आहे सो उहो 48 आवर्स में इट स्टैंड्स रिजॉल्व। उहो त हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आहे न। जी, बाक़ी जेको पंहिंजो इलेक्शन जी डेट ॾियणी आहे ऐं केयरटेकर कैबिनेट मुक़ररु करणी आहे, केयरटेकर जी, गवर्नमेंट, उहो गवर्नर कंदो आहे। उहो ॿई पंहिंजो गवर्नर कंदो आहे आर्टिकल 2 to 4 तहत, माना जेको प्रोसीजर आहे कानून में लिखियल केयरटेकर गवर्नमेंट जो, जी, जी, त उहो इनिशिएट कंदो आहे। छो त चीफ मिनिस्टर जे वञण खां पोइ जेको आहे सो उहो गवर्नर ई बचंदो आहे न, जेको आहे सो इहे मामलात जेको आहे सो उहो परफॉर्म कंदो आहे कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा ज़मीर साहब, हाणे गवर्नर जेको आहे उहो आहे सदर पाकिस्तान जो नुमाइंदो सूबे जे विच में। अगरि गवर्नर डेट नथो ॾिए कंहिं बुनियाद ते, त पोइ छा प्रेसिडेंट डेट ॾेई सघे थो? न, प्रेसिडेंट नथो ॾेई सघे, प्रेसिडेंट नथो ॾेई सघे, कॉन्स्टिट्यूशन में का बि गुंजाइश कोन्हे का प्रेसिडेंट। अच्छा, असां त ईअं ॾिठोसीं त मिसाल गवर्नर जो सवाबदीद आहे, गवर्नर जी इहो आइनी अख़्तियार आहे, या पंहिंजो गवर्नर जो इहो आइनी अख़्तियार आहे त CM खे ओथ कराइण लाइ, पर हिते त असां पंजाब में इहो पिणु ॾिठोसीं त गवर्नर ओथ कोन खणायो, पोइ स्पीकर क़ौमी असेंबली जे अची खणायो। उहो त गवर्नर नथो खणाइण चाहे ऐं उन रिफ्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन खे अबाइड करण सां, त मुंहिंजे ख्याल में उन खां पोइ जेको आहे सो कोर्ट जे डिसीजन ते इहो फ़ैसिलो थियो हो त गवर्नर ई नथो करणु चाहे ऐं आइन ते अमल नथो करणु चाहे, त उनजे करे जेको आहे उहो थियो। अदरवाइज़ जेको आहे सो डेट पंहिंजो गवर्नर खे ॾियणी आहे ऐं नंबर ॿियो केयरटेकर कैबिनेट हुनखे अपॉइंट करणी आहे। केयरटेकर चीफ मिनिस्टर जेको आहे सो जेको प्रोसीजर आहे आर्टिकल 2 to 4 में उन तहत थींदो ऐं उन खां पोइ गवर्नर जेको आहे सो पंहिंजो चीफ मिनिस्टर जे एडवाइस ते कैबिनेट जेको आहे अपॉइंट कंदो। इहे ॿई जेको आहे सो आर्टिकल 105 जे क्लास 3 में ॿई प्रोविजन लिखियल आहे। हाणे गवर्नर चए थो मां असेंबली डिसॉल्व न कई आहे, त असेंबली न डिसॉल्व कई आहे त असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व। जॾहिं चीफ मिनिस्टर जेको आहे एडवाइस कंदो आहे त हुनखे डेट ॾियणी आहे। अहिड़ो को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीज़न न हुजे त इलेक्शन 90 ॾींहंनि में कराइणी आहे। पोइ ज़मीर साहब, हीउ मामिलो मूंखे काॾे नज़र पियो अचे त हीउ मामिलो हिन मामिले हल कीअं थींदो? मुंहिंजे ख़्याल में पॉलिटिकल डेडलॉक आहे ऐं पंहिंजो फेडरल गवर्नमेंट जेको आहे सो इलेक्शन्स उनखे सूट नथा कनि ऐं तहरीक इंसाफ़ खे सूट था कनि, त उन में मुंहिंजे ख़्याल में कॉन्स्टिट्यूशन खे फॉलो करणु घुरिजे। जेको बि कुझु थिए ऐं पंहिंजो पॉलिटिकल पार्टीज़ जेको आहे सो उनखे फेस कनि। मुंहिंजे ख़्याल में फेस करणी बहितर आहे। हाणे हीउ मामिलो त अदालत में हलियो वियो आहे, तव्हां सम्झो पिया त अदालत इंटरफेयर कंदी हिन मामले में? अदालत कंदी बिल्कुलु, छो त हीउ कॉन्स्टिट्यूशन जो मामिलो आहे। जेकॾहिं इलेक्शन्स नथा थियनि, छो त पाकिस्तान में कॾहिं बि जेको आहे सो सूबाई इलेक्शन्स जा सूबाई असेंबलीज़ जा इलेक्शन्स जेको आहे सो एस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त न कया आहिनि त उहे ॿियनि डेट ते थियनि। मुंहिंजे ख़्याल में उहो इन जे करे त जेको आहे सो पंहिंजो चारई असेंबलीज़ जा इलेक्शन ऐं क़ौमी असेंबली जा हिकिड़ी डेट ते थींदा ऐं उन में तव्हां ॾिठो हूंदो त उन में वॾी पैमाने ते जेको आहे सो धांधलीअ जा इल्ज़ाम त लॻंदा आहिनि। हींअर जेकॾहिं जेको आहे सो इहो शेड्यूल मटिजे थो त मुंहिंजे ख़्याल में इहो मुल्क जे लाइ या फेडरेशन जे लाइ उहो सिहतमंद अमल हूंदो ऐं PDM खे ख़ासि तौर ते जेको आहे सो उन्हनि खे जेको आहे सो कॉन्स्टिट्यूशन खे फॉलो करणु ॾिजे ऐं फेस करणु घुरिजे इलेक्शन्स में। अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे का जेको PDM हलाए छॾी हुजे या पंहिंजो गवर्नमेंट छॾी हुजे।
पोइ जेको रिज़ल्ट अचे हुनखे क़बूल करणु घुरिजे। वॾी महिरबानी ज़मीर घुमरो साहब, वॾी घुमरो बहुत तफ़सीली तौर पे आइनी पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश किया। अच्छा न्याय साहब, ये बताइए कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं आगे या पीछे या अब मुकर्ररा तारीख पे या उससे पहले, अब PDM और नून लीग क्या नैरेटिव लेके आवाम के पास जाएगी? देखो जी, PDM जो बयानी लेके जाएगी वो अपना ज़ाहिर है, वो एक तो अभी तो फैसला होना है कि PDM इलेक्शन PDM के इत्तेहाद इलेक्शन में जाएंगे या अलग-अलग जाएंगे। जी सर। देखो अगर अलग-अलग जाते तो हमारा पार्टी का अपना मंशूर है और उसमें अपने मंशूर के मुताबिक जाएंगे, और हमारा माजी जो है अवाम जानते हैं जी कि सर। अवाम की खातिर हमने अवाम के लिए ये नवाज शरीफ से अपने 9 साल, जब 9 साल दौर था वज़ीर आज़म का, तो उसमें अवाम की फलाह के लिए जो है वो कितने काम किए। अब देख लो कम अज़ कम मैं ये जो हमारे मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में तो कम अज़ कम लोगों को वही मियाँ साहब का दौर याद करते हैं और उस पे कि उन्होंने लोगों की फलाह के लिए क्या काम किए। आप देखो ना, बच्चों के लिए कि अब इमरान खान एक तरफ कहता है कि जी जेल भरो तरीक शुरू करो। भाई ये बच्चों को जी जेल भरो क्यों शुरू, ये तो स्कूल भरो, कॉलेज भरो, जिस तरह मरियम साहब ने कहा है, हमें वो तरीक शुरू करनी चाहिए कि किस तरफ ले जा रहे हैं। और उसका अंदर जो है, अब देखो जो उसने कहा कि जी जेल भरो तरीक किस किस्म का मंशूर है PTI का, हम जो मंशूर अपना ले के जाएंगे कि बिल्कुल हम स्कूल भरेंगे, कॉलेज भरेंगे, लोग बच्चों को तालीम देंगे, मुफ्त लैपटॉप देंगे, मुफ्त एजुकेशन देंगे, मुफ्त यूनिफॉर्म देंगे, और जो मजदूर हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन होगी, उनके कपड़े देंगे, उनको वजीफे देंगे, ताकि बच्चों पेरेंट्स जो है उन पर बोझ ना पड़े। हमारा तो ये मंशूर है कि 100% शरह काम की होनी चाहिए और मुल्क में खुशहाली होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम ऐसे जो मुआशी वक्ती तौर पे अवाम को तकलीफ है, हम खुद एक अवाम से हैं, हमें पता है कि किस कदर महंगाई है। जी। हम मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, और फिर हमें जब हमारा जो है जो बजट घर का बजट बहुत डिस्टर्ब है, तो आम गरीब बंदे का क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और जो वक्ती तौर पर है, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी और लोगों के सामने इंशाल्लाह जल्दी, अगर हमारी हुकूमत को चलने दिया गया, अगर 5 साल भी में मिल गया, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मुल्क की मईशत जिस तरह पहले दुनिया की 20 मईशतों में आ रही थी, इस तरह फिर हम चले, उसको उससे भी जल्दी। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत दिनों रात मेहनत करके पाकिस्तान को एक और मुस्तहकम मुल्क बनाएगी। लेकिन यह सब क्या कहीं आपको कोई पछतावा है कि आपने गलती कर ली? अगर इमरान खान की हुकूमत होती और मुल्क के ये हालात होते तो आप बड़े आसानी से आवाम के पास जाते और कारकर्दगी की बुनियाद पे, हुकूमती कारकर्दगी यानी इमरान खान की कारकर्दगी की बुनियाद पे आप एक अच्छा मैंडेट लेके आते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक जी सर। 10 ज़मीनी इलेक्शन हुए पंजाब में, और जी 10 में से 9 हम जीते। जी लोग हमारे साथ है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी तेजी आ जाती है कि बंदा इंसान सोचता है कि पाकिस्तान बचाएं या अपनी सियासत बचाएं, रियासत बचाएं या सियासत बचाएं। तो रियासत मुकद्दम है, तो रियासत हमने बचाई है, हमें कोई पछतावा नहीं है। ठीक है, अवाम का फैसला है, अगर हमें वोट नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, जिसको वोट दे वही हुकूमत करेगा। लेकिन जिस पोजीशन पे हमने मुल्क को टेक ओवर किया है, हम उस पर खुशी महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमने ये कुर्बानी दी, अपनी सियासत की कुर्बानी की है। और यही अच्छी और मुहब्बत वतन जो पार्टियाँ होती हैं, उनका यही वसीला होता है कि वो मुल्क को खातिर वतन की खातिर, रियासत की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करती हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अवाम हमारा जो है वो हमारी मजबूरियाँ देखेगी, और अवाम दोबारा इंशाल्लाह अगले अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे। और आप देख लेना कि देखो जून तक हमें चलने देना, जून जी तक, जी जून के बाद आप देखेंगे एक बड़ी एक पॉजिटिव तब्दीली आएगी, महंगाई इंशाल्लाह निस्फ हो जाएगी, कम अज़ कम 25-30% से कम होकर 10-15% तक आ जाएगी। तो चाहे फिर अवाम हमें वोट देंगे, लेकिन ये अवाम का मैंडेट है, जी हमें जी दें न दें, हमने मुल्क सवार, हमें कोई पछतावा नहीं है कि हमने कोई जो काम स्टेप उठाया गलत उठाया। हमने जो कुछ किया रियासत के लिए किया है, मुल्क के लिए किया है, और इस इंशाल्लाह जल्दी बदेर अभी हम अगर एक दफ़ा हमें मैंडेट नहीं भी दी थी, तो नेक्स्ट टाइम को एहसास होगा कि हमने हमारा जो फैसला था वो ठीक था। तो ये तो हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, जी। मसला ये है कि जिस पोजीशन में मुल्क को संभाला है वो PTI के बस में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस नियाज़ी साहब।
सलमान आबिद साहब, ज़मीर गुमरो साहब, अवां टिनि मौज़ूद मेहमान जी वरी महिरबानी। नाज़रीन, हाणे ॾिसणो इहो आहे त पंजाब ऐं KPK जी चूंडूं कॾहिं थियूं थियनि ऐं कहिड़ी पार्टी खे अवाम मैंडेट थो ॾिए हक़ हुकुमरानी जो, ऐं उनखां पोइ हुकुमराननि ते इहो लाज़िम आहे त उहो मुल्क लाइ सोचनि, अवाम लाइ सोचनि ऐं जमहूरियत लाइ सोचनि, न कि पंहिंजे मुफ़ाद लाइ सोचनि। हाणे चूंडूं कॾहिं थींदियूं इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पई पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।